बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। पाको हिंद में अगर एटमी जंग होती है तो फिर क्या कुछ हो सकता है, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। 7 मई और 10 मई रात गए तक पाको हिंद बड़ी तबाही से बच गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जब ये कहा था कि उन्हें इंतहाई अलार्मिंग यानी बहुत ही ख़तरनाक किस्म की खुफिया इतलाआत मिली हैं, तो फिर उन्होंने फौरी कदम उठाते हुए पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग फ़ौरन बंद करवा दी। सदर ट्रंप को मिलने वाली इंतहाई अलार्मिंग इतलाआत यानी खुफिया जो उनको इंटेलिजेंस मिल रही थी और जिसको वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की खुफिया इंटेलिजेंस बतला रहे थे, वो कौमी सलामती और बहुत सारे दीगर अमूर के पेश नज़र इस चैनल पर बयान नहीं की जा सकती। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इनका दबे लफ्ज़ों में ज़िक्र हो रहा है और उम्मीद है चंद रोज़ में जो भयानक सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी वो भी सब के सामने खुद ही ये बैनुल-अक़वामी मीडिया ले आएगा। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इस भयानक सूरत-ए-हाल की थोड़ी सी तफसील बतलाना मकसूद है जो इस इलाके में एटमी जंग की सूरत में पैदा हो सकती है। दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला इंसानों के ही बनाए गए इन मुहलिक हथियारों के बद असरात से इंसानों को बचा के रखे, आमीन। न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हैं सबसे पहले, इसमें इमीडिएटली कितने मरेंगे ये बताओ? 10 से 15 करोड़ लोग। ये इमीडिएटली मरेंगे नहीं, ये भाप हो जाएंगे। बम अगर मुंबई पर गिरता है, मुंबई तो वेपराइज हो जाएगी, तो मुंबई के आगे के जो इलाके हैं नवी मुंबई से लेकर के और फिर पूना तक, वहाँ ये जो खाल है ना, ये खाल बस ऐसे गिरने लगेगी मिनटों के अंदर। पहले ऐसे भयानक फफोले हो जाएंगे, उसके बाद खाल ऐसे गिरेगी। ये जो न्यूक्लियर वेपन होता है, आपके समझ के लिए बता दूं, जब ये एक्सप्लोड करता है तो इसका तापमान सूरज की सतह पर जितना तापमान होता है उससे ज्यादा होता है। समझ लो सूरज जो है हमारा वो ठीक आपके सर पर आ गया है, आपका क्या होगा? 10 से 15 करोड़ तुरंत मरेंगे, बाकी रेडियो एक्टिव लाशें बन जाएंगे। वो किसी तरह अगर जी भी गए लगभग 30-40 करोड़ और लोग, तो कहते हैं द लिविंग विल एनवी द डेड। वो कहेंगे हम मरे क्यों नहीं। हिरोशिमा नागासाकी आपको बच्चों की कहानियां जैसे लगेंगे, क्योंकि आज के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हिरोशिमा वाले से तो 100,000 गुना ज्यादा पावरफुल हैं। न्यूक्लियर एक्सचेंज ऐसा नहीं होता कि धीरे धीरे ग्रेजुअली एस्केलेट करेगा। जब न्यूक्लियर वेपन यूज होता है तो जो सबसे बड़ा होता है ना, वो डाला जाता है कि दुश्मन पूरा खत्म हो जाए, क्योंकि अगर वो बच गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। धुआं इतना निकलेगा, इतना निकलेगा, इतना निकलेगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ऊपर एक बहुत लंबी राख छा जाएगी। राख छा गई है और वो रात सालों तक चलेगी। सूरज जैसी कोई चीज बचेगी नहीं, आपको सूरज दिखाई ही नहीं देगा। उसको न्यूक्लियर विंटर बोलते हैं। हमेशा के लिए जाड़ा हो जाएगा, सूरज दिखाई ही नहीं देगा। बारिश की तो कोई बात ही नहीं। ये नहीं कि उन दिनों मानसून नहीं आएगा, मानसून फिर कभी नहीं आएगा। जो बच जाएंगे वो रोएंगे कि हम बच क्यों गए। कहीं अन्न का एक दाना नहीं उपज सकता। जो रेडियो एक्टिव ऐश है, सूट है, वो जाकर के हिमालय पे पड़ेगी। वहां से वो जो रेडियो एक्टिव ऐश है वो सारी नदियों से प्रवाहित होगी और ये नदियां जो हमारे लिए प्राण की धारा होती थी वो जहर की धारा बन जाएंगी, हमारी पवित्र नदियां, क्योंकि पानी ही रेडियो एक्टिव हो चुका है। आप उस पानी की एक बूंद भी पियोगे आप। जो लोग धर्म युद्ध की जगह अहम युद्ध करना चाहते हैं उनको ही नहीं समझ में आ रही है बात। मैं टीवी पर देख रहा हूँ, वो आ रहे हैं, वो ऐसे खिलौना मिसाइलें लेके आ रहे हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। टीवी वाले भी दिखा रहे हैं ऐसे जा रहा है, ऐसे मारेंगे। तुमने क्या वीडियो गेम समझ रखा है, मनोरंजन समझ रखा है, क्या है? न्यूक्लियर वेस्टलैंड बन जाएंगे ये दोनों देश हमेशा के लिए, जहां कभी कुछ पैदा नहीं हो सकता और जहां का रेडिएशन पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप में से बहुत लोगों के मन में आ रहा है तो क्या करें? उनको चढ़ाने दें, हम लड़ाई छोड़ दें, उनको हत्याकांड करने दें? नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा। हम बिल्कुल रोकेंगे उन्हें, रोकना चाहिए, रोकना ही धर्म है। मैं बात उनके संदर्भ में कर रहा हूँ जो हमें मीडिया में आकर के चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ललकार, उद्घोष, यलगार, काट दो, फाड़ दो। ऐसे मत बन जाओ। यू हैव टू डिफीट द मॉन्स्टर विदाउट बिकमिंग अ मॉन्स्टर।